Hello students, today we are going to learn chapter number 5 data handling of standard 8. Actually before this chapter we studied all the things on board and on a book, but this is somewhat related to theory. So first of all we will have a look on theoretical basis. We will see the textbook and start understanding the things, and then we will continue things. Okay, so now let us go. What is data handling? So, looking for the information in your day-to-day life, you might have come across the information such as runs made by a batsman in last 10 matches. तो पास्ट 10 मैच के अंदर जो बैट्समैन है उसने कितने रन खेले थे, द नंबर्स ऑफ विकेट टेकन बाय अ बॉलर टेस्ट इन लास्ट 10 ओडीआईज, वनडे इंटरनेशनल होती है जो उसमें कितने रन्स कितनी विकेट्स एक बॉलर ने ली थी, मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट। मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट या कोई भी सब्जेक्ट का यूनिट टेस्ट होता है, उसके अंदर सारे स्टूडेंट्स ने मार्क किससे बोलते हैं, तो कोई भी एक डेटा होता है, इसे क्या बोलते हैं, डेटा। ओके, द स्पेल इज DATA बट इट इज कॉल्ड डेटा। द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रेड बाय ईच ऑफ योर फ्रेंड्स एक्सेट्रा। तो जो भी कोई डेटा होता है और जो ज़्यादा बल्क में होता है, ओके, द इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड, द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड इन ऑल सच केसेस इज कॉल्ड डेटा। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है कलेक्टेड, जो नंबर ऑफ रन्स होते हैं, नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं, नंबर ऑफ विकेट्स या कोई भी चीज़ का नंबर होता है, कौन कितनी चीज़ कितने डेटा में करता है, कितने बल्क में करता है, उसे डेटा बोलते हैं या रॉ डेटा बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। डेटा इज यूजुअली कलेक्टेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशन। तो कैसी सिचुएशन होती है इस हिसाब से डेटा कलेक्ट होता है। दैट वी वांट टू स्टडी, तो जो हम स्टडी करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अ टीचर मे लाइक टू नो द एवरेज हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इन हर क्लास। तो कोई भी क्लास होता है, जैसे कि मेरा ही क्लास, ओके, सो मेरे क्लास के सारे स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना है, एवरेज हाइट कितनी है, एवरेज हेल्थ कितनी है, मीन्स एवरेज, फिर उनका जो एवरेज मार्क्स सेट है वो कितना है। तो मेरे क्लास जो होगा उसका एवरेज मार्क्स कितने होते हैं, उनकी मार्क्स की एवरेज कितनी होती है, परसेंटेज एवरेज कितनी होती है, फिर हाइट की एवरेज समझे, वेट की एवरेज समझे, उस तरीके से। नाउ टू फाइंड दिस वी विल राइट द हाइट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। हमने एवरेज में पढ़ा था वैसे, द हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन क्लास, ऑर्गेनाइज द डेटा इन सिस्टमैटिक मैनर। तो एक सिस्टम से उस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे मैनर, एंड देन इंटरप्रेट इट अकॉर्डिंगली। तो नाउ समटाइम्स डेटा इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, तो ग्राफिकली भी डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So now sometimes data represented graphically भी data represent होता है। To give a clear idea of what is represented, तो क्या represent हो रहा है, clear idea लेने के लिए। Do you remember the different types of graphs? We have learnt in earlier classes। तो पहले के क्लासेस में हमने अलग अलग टाइप के ग्राफ्स देखे थे, वो अपने देखे थे, याद। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिम्बल्स। तो 100 कार प्रोड्यूस होती है 1 जुलाई के महीने में, कंपनी का कोई है तो एक महीने में कितनी कार प्रोड्यूस होती है उसका डेटा है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो जुलाई के अंदर कितनी कार प्रोड्यूस हो रही है, 250, अगस्त के अंदर 300, 300 एंड सितंबर के अंदर 400। ओके, नाउ सेकंड मेथड इज पिक्टोग्राम के बाद बार ग्राफ। तो बार ग्राफ के बारे में भी हम सबसे पढ़े हुए कंपैरिजन ग्राफ होता है। तो आपने देखा होगा डेटा, नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ऐसा कोई होता है डेटा, तो वो पता है आपको। तो बार ग्राफ, डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ अ यूनिफॉर्म विड्थ होती है, एंड देयर हाइट्स बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। तो उनकी हाइट होती है वो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू के प्रोपोर्शनल होती है। ओके, तो यहाँ पे देखो एकेडमिक ईयर्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। तो 2003 to 4 के अंदर कितने स्टूडेंट्स थे, समथिंग 100, 4 to 5, 2004 and 5 के बीच में समथिंग 200, एंड 5 to 6 कितने स्टूडेंट्स थे, 250। ओके, 2006 to 7 इज 300, 2007 to 8 350। तो ये कंपैरिजन ऑफ ईयर, तो अलग अलग ईयर्स के अंदर अलग अलग ईयर्स में कितने स्टूडेंट थे उसका कंपैरिजन दिया हुआ है। यहाँ पे देखो ये इसकी विड्थ तो सेम ही रहेगी 2003 to 4, ओके, विड्थ सेम रहेगी, बस हाइट होगी वो कंपैरिजन में। तो हम बता सकते हैं कि 2005 के अंदर 3 से ज़्यादा स्टूडेंट थे, या 2006 to 7 एकेडमिक ईयर था उसमें 2007 to 8 से कम बच्चे थे। ओके, हम ये सब दिखा सकते हैं। नाउ यहाँ पे दिए हुए कुछ क्वेश्चंस, व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय इन अ बार ग्राफ। तो क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो वी कैन से आंसर आपको लिखना है अपने हिसाब से, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, ओके, in a different academic years,
इन विच ईयर द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज मैक्सिमम, तो किस साल के अंदर इंक्रीज ऑफ स्टूडेंट सबसे मैक्सिमम होता है, तो डिफरेंस जिसका सबसे ज्यादा होगा, ओके 2003 to 4 एंड 4 to 5 का जो डिफरेंस था, ओके 3 to 4 एंड 4 to 5 का डिफरेंस वो सबसे ज्यादा दिख रहा है। फिर देखो यहाँ पे कम डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे कम डिफरेंस, यहाँ पे कम डिफरेंस, पर देखो ये 2003 to 4 और 4 to 5 के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो यू कैन से दैट द डिफरेंस the year 2003 to 4 and 4 to 5 the difference of the number of student is maximum. Now in which year now state the true or false, the number of students of 2005 to 6 is twice the number of 3 to 4, तो 5 to 6 कितने 250 और 100, तो is it twice 2005 to 6 and 3 to 4, तो 2003 to 4 के अंदर कितने 100 स्टूडेंट है और 2005 to 6 के अंदर 250 स्टूडेंट है, तो इट इज मोर देन ट्वाइस, ओके इट इज मोर देन ट्वाइस। नाउ डबल बार ग्राफ, ये अलग अलग टाइप के डेटाज होते हैं जो आपको यूज रखने हैं। तो डबल बार ग्राफ क्या है, अ बार ग्राफ इज शोइंग टू सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली, तो साइमल्टेनियसली दो सेट्स ऑफ डेटा दिखाता है, उसे डबल बार ग्राफ बोलते हैं। इज यूजिंग द कंपैरिजन ऑफ डेटा, तो कंपेयर करता है ओके दो चीजों में। तो देखो यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो मैथ्स के मार्क दो एकेडमिक ईयर दिखी है, व्हाइट के अंदर है 2005 to 6 और 6 to 7, अलग अलग सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन दिए हुए हैं कि इस साल के और इस साल के कंपैरिजन में क्या फ़र्क है। तो 2005 का व्हाइट है और 6 का ये ब्लूइश कलर है, ओके। और यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, तो किसी एक स्टूडेंट के मार्क्स ऑब्टेन किए हुए हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये डेटा है वाई एक्सिस का, और ये डेटा है एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है, मैथ्स साइंस सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। तो मैथ्स के अंदर 2005 to 6 के अंदर देखो 30 मार्क्स है और 2006 to 7 के अंदर 60 मार्क्स है, ओके डबल हो रहे हैं। नाउ साइंस के अंदर देखो कितने मार्क्स है, 50 मार्क्स है और फिर यहाँ पे 55 जितने हो रहे हैं, हाफ ऑफ द डेटा, यू कैन से हाफ है ना, इसलिए 55 जैसे है। नाउ साइंस सब्जेक्ट या सोशल साइंस, सॉरी ये सोशल साइंस है, ये साइंस सब्जेक्ट है। साइंस सब्जेक्ट में कितने हो रहे हैं, 40 अप है, समथिंग 47, 45 to 47 और ये 50 मार्क्स है, ओके। तो साइंस के इंक्रीज हो रहे हैं, देखो इंग्लिश के डिक्रीज हो रहे हैं मार्क्स, बाकी सब सब्जेक्ट के क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं मार्क्स 2005 to 6 और 6 to 7 के कंपैरिजन में। बट इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसके 50 मार्क्स थे, अब कंसिस्टेंटली इट इज लो, इट इज समथिंग और 47 to 45, ओके। सो यू कैन से देयर इज डिक्रीज इन सब्जेक्ट इंग्लिश। और फिर हिंदी के मार्क्स का कोई चेंज हुआ नहीं है, दोनों के दोनों 2005 के और 6 के दोनों सेम है। तो इस तरीके से हम दो चीज़ को कंपेयर, दो डेटा को कंपेयर करने के लिए भी बार ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं। पहले बार ग्राफ कौन सा था, सिंगल बार ग्राफ था कि डायरेक्ट कंपैरिजन थी, ओके। जब दो चीज़ों की कंपैरिजन इन ईयर करते हैं तो इस तरीके से बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ का यूज़ करते हैं। नाउ व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ, क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, द नंबर ऑफ मार्क्स, ओके, द कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑफ मार्क्स अकॉर्डिंग इन एज पर द एकेडमिक ईयर 2005 and 6 and 6 to 7 is given over here, ओके। यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं, विच सब्जेक्ट परफॉर्मेंस इंप्रूव द मोस्ट, तो मैथमेटिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, देखो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा है। विच सब्जेक्ट परफॉर्मेंस एज डिटोरियल, कम किस में हुआ है, तो इंग्लिश में। इन विच सब्जेक्ट परफॉर्मेंस इज एट पर, दोनों के दोनों सेम है हिंदी के अंदर, ओके। नाउ थिंक, इफ यू चेंज द पोजिशन ऑफ एनी बार ग्राफ would it change the information being the conveyed by, तो हम चेंज कर देते हैं बार ग्राफ, ओके। बार्स, कोई भी बार होते हैं, बार ग्राफ के बार क्या होते हैं, तो दिस आर कॉल्ड बार्स, ओके। इसे क्या बोलते हैं, बार। बार मतलब क्या होता है कि इसे लिया होता है, ओके, बार्स बोलते हैं। तो ये सारे बार होते हैं केमिकल। अब इसमें से चेंज कर देते हैं, ओके। यहाँ पे 60 मार्क्स दिए हुए हैं, मैं 60 की जगह यहाँ पे यहाँ तक कर देता हूँ, तो मार्क्स चेंज हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, 70 हो जाएगी। तो हम बार होते हैं वो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन डिनोट करते हैं। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन के अलग हम बार डिनोट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ओके। नाउ इफ यू चेंज द पोजीशन ऑफ एनी बार व्हाट हैपेंस, तो द इन्फॉर्मेशन विल चेंज, ओके। नाउ ट्राई दिस, तो अलग अलग ट्राई करो। ड्रा एन एप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन, तो देखो एक्स एक्सिस ये सिंगल बार ग्राफ है, ओके। नाउ किस तरीके से आप इस बार ग्राफ को ड्रॉ करोगे, द नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड जुलाई के महीने में, फिर डायरेक्ट ये तो सिंगल बार ग्राफ है, तो कोई डायरेक्ट टू डायरेक्ट ड्रॉ करना है, इस साइड में हम मंथ लिखेंगे, ओके।
जैसे कि ये सिंगल बार ग्राफ है, इस साइड मंथ लिखना है और इस साइड नंबर्स लिखने हैं, ओके। और इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको पिक्टोग्राम के अंदर भी हम डिनोट कर सकते हैं अगर करना हो तो, ओके। किस तरीके से, तो हम 500 के लिए एक वॉच रखते हैं पिक्टोग्राम के अंदर, तो यहाँ पे 2 वॉच हम अलग अलग मंथ्स के नाम लिख देंगे। पिक्टोग्राम में ड्रॉ करना हो तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कार है, यहाँ पे अलग अलग मंथ्स के नाम लिख देंगे। यहाँ पे वन वॉच इज इक्वल टू 500 करेंगे, ओके। 1 वॉच इज इक्वल टू 500। और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो बार ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे 2 वॉच आएगी जुलाई महीने में, अगस्त में 3, फिर सितंबर में 3, अक्टूबर में 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3। उस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। या तो फिर हम बार ग्राफ से भी डायरेक्ट डिनोट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पे मंथ्स लिखेंगे और वाई एक्सिस पे डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम, नंबर्स लिखेंगे, ओके। 500 से लिखेंगे 500, फिर 1000, फिर देखो इस तरीके से जैसे कि ये बार ग्राफ है, तो यहाँ पे यहाँ पे मंथ्स लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 500, 1000, 1500, 2000, 2500, फिर 3000, ओके। फिर डायरेक्टली हम ड्रॉ कर सकते हैं। पहला 1000 था, दूसरा 1500 था। इस तरीके से बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वी कैन रिप्रेजेंट द डेटा इन बोथ द वेज, ओके। फिर ये चिल्ड्रन हु प्रीफर वॉकिंग एंड साइकिलिंग, द स्कूल ए, स्कूल बी एंड स्कूल सी। तो कंपैरिजन है, तो डबल बार ग्राफ में हम शो कर सकते हैं वॉकिंग साइकिलिंग, ओके। जैसे कि ये वाला ग्राफ है वो दिख रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख सकते हैं और यहाँ पे वॉकिंग साइकिलिंग। स्कूल ए पूरी, स्कूल बी, यहाँ पे वॉकिंग और साइकिलिंग। इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई ये वाइट है वो वॉकिंग, ब्लू है वो साइकिलिंग, स्कूल ए, स्कूल बी और स्कूल सी। और फिर ऐसे डबल बार ग्राफ कंपैरिजन में ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से आप ये नंबर 3 भी ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ 5.2 इज अबाउट ऑर्गेनाइजिंग अ डेटा। तो हम डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। यूजुअली डेटा इज अवेलेबल टू अस इज इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कॉल्ड रॉ डेटा। तो हमारे पास ये डेटा होता है उसे अनऑर्गेनाइज्ड होता है, उसे रॉ फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रॉ फॉर्म, ओके। कच्ची चीज़ होती है जो फिर हम क्या करते हैं उसे प्रॉपर वेल सिस्टमैटिक अरेंज करते हैं, ओके। तो टू ड्रॉ अ मीनिंगफुल इन्फरेंसेस वी नीड टू ऑर्गेनाइज द डेटा सिस्टमैटिकली। तो हमें सिस्टमैटिकली डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वॉज आस्क्ड फॉर द फेवरेट सब्जेक्ट, द रिजल्ट्स वेयर एज अ लिस्ट। तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को पूछा कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो आर्ट, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट है, इंग्लिश, मैथ, साइंस। तो इस तरीके से रॉ डेटा मिला। विच सब्जेक्ट इज लाइक द मोस्ट एंड द वन लिस्ट लाइक। तो कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा लाइक किया हुआ है, कौन सा सबसे कम लाइक किया है, तो हमें पता चलेगा। यहाँ पे नहीं पता चलेगा। पर हमने क्या किया कि देखो यहाँ पे डेटा लिख दिया। इट इज़ ईजी टू आंसर द क्वेश्चन। तो सबसे पहले सिस्टमेटिकली अरेंज कर दिया, सब्जेक्ट्स के नाम लिख दिए, आर्ट, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, फिर टैली मार्क्स। इसको क्या बोलते हैं, टैली बोलते हैं, ओके। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो एक बार 8 आया तो 1 टिक, दूसरी बार आया तो 2, तीसरी बार आया तो 3, चौथी बार आया तो 4 और 5वीं बार जो 5th आता है तो उसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो 5-5 के सेट बन जाएंगे। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5वीं बार में क्रॉस, 1, 2, 3, 4, 5वीं बार में क्रॉस। फिर वापस छठा आता है तो अलग बना देने का, छठा आता है तो अलग बना देने का, ओके। तो सबसे ज़्यादा लाइक करने वाला सब्जेक्ट कौन सा है, आर्ट। हम दिख रहे हैं 5 + 2 7। फिर ये उसके बाद आता है साइंस, दैट इज 5। ये तो सेट है पूरा का पूरा, तो हम बोल सकते हैं 5 + 1 6। फिर मैथमेटिक्स 5 और इंग्लिश है 4। We can say the subject most like is art and the subject least like is English. Okay. Now the number of tallies before each subject gives the marks the number of students who like the subject particular. तो ये number of जो tally है वो डिनोट करती है कि कितने स्टूडेंट्स है वो सब्जेक्ट को पसंद करते हैं। यहाँ पे 7 स्टूडेंट सब्जेक्ट को पसंद करते हैं, 5 करते हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं देखो, ओके। 7 + 5 + 6 + 4, 7 + 5 12, 12 + 10 22 स्टूडेंट्स है, ओके। नाउ वी कैन से दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट है और उसकी ये फ्रीक्वेंसी, आर्ट की फ्रीक्वेंसी कितनी है 7,
मैथमेटिक्स की कितनी है 5, साइंस की है 6 और इंग्लिश की है 4। तो उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स द पर्टिकुलर एंट्री अकर्स। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पर डेफिनेशन की हुई है, ये फ्रीक्वेंसी इज अ नंबर ऑफ टाइम्स द पर्टिकुलर एंट्री अकर्स। तो पर्टिकुलर चीज जितनी बार होती है उसे क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। टेबल 5.1 shows the frequency of students who likes English is 4। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्टूडेंट्स who like English is 4 और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी who like mathematics is 5। Now the table is made to know frequency distribution table as it gives the number of times the entry occurs। तो कितनी बार जो एंट्री अगर होती है वो दिखाता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे उसी तरीके से आप बना सकते हो एक चीज़ वापस कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू से विच एनिमल दे लाइक द मोस्ट डू एज अ पेट, द रिजल्ट्स आर गिवन बिलो। तो कैसे बनाओगे आप, तो उसी तरीके से डॉग, कैट, फिश, रैबिट। तो यहाँ पे जैसे अलग अलग एनिमल्स, ओके, नेम ऑफ एनिमल्स लिखने हैं, टैली मार्क्स लिखनी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखने हैं। फिर जैसे कि डॉग एक बार आया तो एक टैली मार्क, फिर कैट आया तो कैट में एक टैली मार्क, भी दूसरी बार आया तो दूसरा टैली मार्क। तो 5 होते हैं तो 5 के बाद क्रॉस मार्क। उस तरीके से करोगे तो ये डेटा हमें मिल जाएगा। ओके, सो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। डेटा, तो ग्रुप के बारे में समझते हैं कि और डेटा रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट शोज द अकरेंस ऑफ ईच ऑफ द एंट्री सेवरल टाइम। तो बहुत सारी बार अगर एंट्री होती है तो ये जो छोटी छोटी एंट्री 8, 7 सब स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 5 स्टूडेंट्स और वो सब तो छोटी छोटी एंट्री हो गई। ओके, बट यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 50। तो कोई 50 मार्क्स के अंदर से स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले 60 स्टूडेंट्स को, ओके, इन मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 8। तो इस डेटा को किस तरीके से हम हैंडल करेंगे। तो नाउ इफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द टेबल, तो ईच ऑफ द टेबल के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बार ड्रॉ करेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम टू ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या बोलेंगे, क्लास बना देंगे, ओके, ग्रुप्स बना देंगे। फिर मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे कि 0 to 10 मार्क्स, फिर 10 to 20 मार्क्स, 20 to 30 मार्क्स, 30 to 40 मार्क्स, 40 to 50 मार्क्स। उस तरीके से हमने क्या करना दिए, ग्राफ ग्रुप्स बना दिए। ओके, नाउ देखो जैसे कि यहाँ पे 0 to 10 में कितने आए, फिर 10 to 20 में कितने आए, 20 to 30 में कितने आए, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फिर उसी तरीके से हमने टैली मार्क्स लगा दिए और टोटल स्टूडेंट्स लगा दिए। ऐसा नहीं करना तो ग्रुप्स हम बना सकते हैं 0 to 5, फिर 5 to 10, फिर ऐसे उस तरीके से भी 5 के ग्रुप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, बट डेटा डबल हो जाएगा। ओके, नाउ डेटा रिप्रेजेंटेड इन द मैनर इज सेड टू बी ग्रुप। तो इस मैनर में क्या किया हमने, ग्रुप्स बना दिए। क्या किए, इसको ग्रुप्स बोलते हैं। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन इज कॉल्ड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे हम, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। इट हेल्प्स अस टू ड्रॉ मीनिंगफुल interferences like first most of the students have scored 20 to 40 marks। तो 20 to 40 मार्क्स, 20 से 40 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे ने ये वाला जो ग्रुप है उसके अंदर सबसे ज़्यादा 20 to 30 मार्क्स वाले हैं और उसके बाद आता है 30 to 40 मार्क्स। ओके, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एवरेज है यहाँ पे हम बोल सकते हैं। 8 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स। तो 40 से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स स्कोर किए हैं, 80 स्टूडेंट्स ने। ओके, नाउ 40 marks. Each of the students, each of the group is 10 to 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 and etc. is called class division। तो ये जो ग्रुप्स है, ओके, इसे क्या बोलेंगे हम, क्लास डिवीजन बोलेंगे। क्लास डिवीजन क्या बोलेंगे, क्लास डिवीजन। ओके, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो उसे हम बोलेंगे क्लास डिवीजन। और द इंटरवल each of the group 0 to 5 is class interval। क्लास इंटरवल बोलेंगे और क्लास डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। नाउ ऑब्जर्व 10 occurrences ऑफ बोथ द क्लासेस। देखो 0 to 10 और 20 to 20। देखो सिमिलरली 20 occurrences इन 10 to 20 एंड 20 to 30। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि कितने occurrence है 10 to 20, 20 to 30 के अंदर कितने occurrence है, 30 to 40 के अंदर कितने occurrences है। ओके, ये दिखाए गए हैं 10 to 20 के अंदर, फिर 20 to 30 के अंदर कितने occurrences है, हम पता चल सकते हैं। नाउ बट इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट एंड ऑब्जर्वेशन से 10 और 20 कैन बिलोंग टू सिमेट्रिकली 2 क्लास। तो 10 to 20 अगर 10 और 20 अगर ऑब्जर्वेशन 10 और 20 के बीच में हो तो चलेगा, पर 10 हो तो हम कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे या यहाँ पे रखेंगे। ओके, दैट प्रॉब्लम सकर्स। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम क्या करेंगे कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेट कर देगा कि इससे ज़्यादा और इससे कम। ओके, टू अवॉइड दिस वी अडॉप्ट अ convention that a common observation will belong, that is higher class, that is 10 belongs to the class interval 10 to 20 and not in 0 to 10। तो हायर क्लास है जो वो दूसरे क्लास का जो लोअर क्लास होता है उसके अंदर चला जाएगा। ओके,
20 belongs to 20 to 30 and not 10 to 20. In a class interval 10 to 20, 10 is called the lower limit and 20 is called the upper limit of a class. तो ये 10 to 20 वाला जो ग्रुप है, ये 0 to जैसे कि 10 है, तो 0 है वो लोअर लिमिट, 10 इज अपर लिमिट. तो अपर लिमिट जब आती है तो यहाँ पे अगर हम उसे रख देंगे, ओके, जैसे कि इस ऑब्जर्वेशन के अंदर 20 मार्क्स किसी को ऑब्टेन हुए तो हम क्या पे लिखेंगे, 10 to 20 में नहीं लिखेंगे बट 20 to 30 में लिखेंगे. फिर 30 मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन हुए 20 to 30 में नहीं बट 30 to 40 में लिखेंगे. उस तरीके से हम लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे दिखा है. स्टडी द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कोई, ओके, और क्वेश्चंस लिखने हैं. तो आप अपने विच साइज ऑफ अ क्लास इंटरवल, व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल, साइज क्या है क्लास इंटरवल की, ओके. तो 25 क्लास है, देखो 275, 300 माइनस 275 करते हैं तो कितना आएगा 25. तो क्लास इंटरवल की साइज कितनी 25, ओके. विच क्लास इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास में है, देखो 140 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. तो 200 to 225. तो उस तरीके से आप आंसर देना लिख सकते हो. नाउ कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द डेटा ऑन वेट्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स. तो ये डेटा ऑफ वेट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप बना सकते हो. इंटरवल्स दिए 30 to 35 एंड 35 to 40, दो ही डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए हैं. वेल सो वन. तो 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 उस तरीके से बनाना है और फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है. बार विथ डिफरेंसेस, ओके. 5.3.1 है वो बार विथ डिफरेंसेस है कि किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे. तो सिंपल बार ग्राफ ही है प्लस क्लास इंटरवल होते हैं. जैसे कि यहाँ पे क्लास इंटरवल दिए हुए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ओके. और फ्रीक्वेंसीज दी हुई है ये वाली. तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे नंबर, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ मार्क्स, और फिर ये क्लास देखो 0 to 10 वाला क्लास इतना है, 10 to 20 वाला क्लास इतना है, 20 to 30 वाला क्लास इतना है, 30 to 40 वाला इतना है, 40 to 50 वाला इतना है, 50 to 60 वाला इतना है. फिर डायरेक्ट हम फ्रीक्वेंसी, ये 2 की फ्रीक्वेंसी है, ये 10 की फ्रीक्वेंसी है, 21 की, तो हम ये इसे डिफरेंस बोलते हैं. क्या है डिफरेंस, तो 0 to 10, फिर इंक्रीज़ कितना हुआ 10 to 20 में ये, फिर इंक्रीज़ कितना हुआ 20 to 30 में ये, फिर डिक्रीज़ कितना हुआ ये, फिर वापस डिक्रीज़ इतना हुआ, फिर वापस डिक्रीज़ इतना हुआ. तो उस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. इसे बार डिफरेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, बार विथ डिफरेंसेस, बार ग्राफ विथ डिफरेंसेस, ओके. नाउ ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस द हाइट ऑफ अ बार शोज द फ्रीक्वेंसी, ओके. हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब कि सीधी उससे शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी दिखाई जाती है. ऑल्सो देयर आर नो, इट शोज द फ्रीक्वेंसी, ओके. हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, हाँ, हाइट ऑफ द बार ग्राफ शोज द फ्रीक्वेंसी. हाइट है जो बार ग्राफ शो करती है, ओके. देयर इज नो गैप बिटवीन द बार्स, तो बार्स के बीच में गैप्स है नहीं, बिटवीन द क्लास इंटरवल्स, एंड द ग्राफ रिप्रेजेंटेड द डेटा इन अ मैनर इज कॉल्ड हिस्टोग्राम. तो इस तरीके से हम डेटा रिप्रेजेंट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम बोलते हैं, ओके. द बार विथ डिफरेंसेस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम. द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन दिस मैनर इज कॉल्ड हिस्टोग्राम. तो ये दूसरा हिस्टोग्राम है. देखो यहाँ पे द फॉलोइंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा इज कॉल्ड हिस्टोग्राम. द फॉलोइंग ग्राफ इज अनदर हिस्टोग्राम. तो ये दूसरा एक हिस्टोग्राम है. तो देखो ये क्या है, जैक्ड लाइन इज ब्रोकन लाइन. तो ऐसी लाइन कब हम ड्रॉ करते हैं, जैक्ड लाइन को, जब हमारा डेटा 0 से स्टार्ट नहीं होता है बट कहीं और से स्टार्ट होता है. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारा डेटा 0 से नहीं होता है और फिर उसके बाद एक प्रॉपर इंटरवल होता है. जैसे यहाँ पे 20 to 50 है, तो 0 to 20 ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है. तो वो लैग होता है, जो वो डायरेक्ट हम स्टार्ट करते थे 0 से स्टार्ट करते नहीं, तो लैग होता है जो स्लैग लाइन ड्रॉ करते हैं, जैक्ड लाइन ड्रॉ करते हैं. हैज़ बीन यूज्ड अलॉन्ग विद द हॉरिजॉन्टल लाइन टू इंडिकेट दैट वी आर नॉट शोइंग द नंबर्स बिटवीन 0 to 20. तो 0 to 20 हम नंबर शो करते नहीं है. यहाँ पे एक हिस्टोग्राम दिया हुआ है, नंबर ऑफ टीचर्स नाउ इन एजेस. तो 20 to 25 ईयर्स के कितने टीचर्स है, तो 4. फिर 5 टीचर्स है 25 to 30 की एज के बीच में. फिर 6 टीचर्स है 30 to 35 ईयर्स के एज में. तो एजेस ऑफ टीचर्स दिए हुए हैं यहाँ पे. एंड यहाँ पे आपको थोड़े क्वेश्चंस दिए हुए, आपको आंसर करने हैं और फिर ये हिस्टोग्राम ऑब्जर्व करना है और उसके आंसर देने हैं. तो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके. नाउ एक्सरसाइज 5.1. तो उसी तरीके से जैसे हमने समझा अभी किस तरीके से हिस्टोग्राम बनाना है, किस तरीके से पिक्टोग्राम बनाना है, किस तरीके से सिंगल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, बार विथ डिफरेंसेस बनाना है, तो आप बना सकते हैं. तो ये फ्रीक्वेंसी डेटा, ये ग्रुपिंग ऑफ डेटा है, वो किस तरीके से करना है आपको इजीली आ जाएगा, ओके. इफ़ यू आर हैविंग देन ऑल्सो इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आई विल बी देयर टू हेल्प यू. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.